I'm gonna set your place. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल एलिगेंस बाय नीना। तो चलिए मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस की। जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में भी हमने इस बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे अपने आप को हम हैप्पी कैसे रख सकते हैं। उसमें सिर्फ ये था कि हमें हैप्पी रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए हमारी डेली लाइफ में, ताकि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए अपनी डेली रूटीन में चलना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है पेशेंस। पेशेंस जिस इंसान में है ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में धोखा नहीं खा सकता, मार नहीं खा सकता। उसका रीज़न ये है, उसको पता होता है मुझे कहाँ पे कितनी पेशेंस दिखानी है और कहाँ पे पेशेंस लूज़ करनी है। जब हमारे सामने कोई अपना होता है, हमारा बहुत क्लोज वन होता है, हमें पता है कि उसने हमारी बात मान लेनी है और जैसे हम कहेंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो वहाँ हम अपनी पेशेंस को थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं कि नहीं नहीं, अब नहीं, मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती, एडजस्ट कर सकती, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला इस बात को मान ही लेगा। इसीलिए हम वहाँ पे अपनी पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। अदरवाइज़ हमें अपने हर फील्ड में बहुत पेशेंस दिखानी पड़ती है। जैसे कि हम छोटी एज में ले लें, छोटी एज के बच्चों को हम कितना रोक टोक करते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, आपको पता नहीं है बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, ऐसे पानी मत पियो, गिराना नहीं है, खाना को राइट हैंड से खाओ, अच्छे से चू करके खाओ। आपको पता है सामने वाला उस टाइम कितना इरिटेट हो रहा होता है। जो बच्चा होता है ना, वो बहुत इरिटेट हो रहा होता है कि मुझे हर बात पे क्यों रोका टोका जाता है, जबकि उनको नहीं पता कि उनको उनके पेरेंट्स, उनके बड़े मैनर्स सिखा रहे हैं, उनको एटिकेट सिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चा इरिटेट होता है, लेकिन बोल नहीं पाता। हर टाइम ऐसा नहीं कह पाता कि आप गलत हो, मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही, आप ऐसा क्यों कहते हो। बच्चे भी ना यूज टू हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो जब बार बार कह के थक जाते हैं ना, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। वो कहते नहीं हैं, वो इग्नोर करते हैं। उन्होंने अपने मन में बिठा लिया होता है कि अब कोई मम्मा पापा या बड़ा कुछ भी कहेगा ना, मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे इग्नोर करना है, बोलते रहो, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा, आप देख लो जो आपको करना है। क्योंकि उनको पता लग चुका होता है कि हमें तो उन्होंने किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ कहते ही रहना है। वो बच्चे की पेशेंस होती है। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर कोई हमारी बात को बार बार कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो हमारी सेम एज का है, चाहे हमारा कोलीग है, हमारा फ्रेंड है, तो मतलब वो आपकी बात को एग्री नहीं कर रहा, वो आपकी बात नहीं मानना चाहता, वो कहीं पेशेंस नहीं दिखाएगा तुम्हारी बात को लेके, वो कहीं एडजस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए अपनी बात तुम अपने तक रखो, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा या चलेगी। तो ऐसे ही बड़े होके होता है, हम कहीं जाते हैं, जैसे स्टडी के लिए कहीं बाहर गए, आउट ऑफ सिटी गए, आउट ऑफ कंट्री गए, वहाँ हमारे कुछ मेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कब किसी किसी को पीजी में रूम शेयर करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वहाँ पर देखो, हमारा कोई बड़ा साथ नहीं होता, हम अकेले होते हैं। कोई भी पर्सन है बाहर जाता है स्टडी के लिए या कुछ अपने करियर के, तो वो अकेला होता है। तो उसको पता होता है कि मुझे एडजस्टमेंट करके चलना है। वही एडजस्टमेंट चाहे वो घर पे अपनी मम्मी पापा साथ ना करता हो, अपनी सिबलिंग साथ ना करता हो, लेकिन वहाँ पे वाकई वो जरूर जाके वो ज़रूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एडजस्टमेंट करे बिना मेरी बात नहीं बननी, कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना मेरा काम नहीं चलना। तो इसलिए वो अपने अंदर पेशेंस रखता है और पेशेंस के बल पे भी वो अपनी लाइफ में सक्सेस पाता है। इसलिए अब सबसे पहला पॉइंट मैं इसी को देती हूँ कि हमें अपनी लाइफ में पेशेंस रखनी चाहिए। जितना भी बड़े से बड़ा दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, मैं ये नहीं कहती कि उसको सहन करना बहुत आसान होता है। जिसके साथ बीतता है उसको ही पता होता है जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको फेस करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर उस टाइम हम पेशेंस ना खोएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को हिम्मत दें, यही बोलें बार बार कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो देखना ये हर चीज़ ठीक होके रहेगी। उसका रीज़न ये है, जो हमारे वर्ड्स हैं ना, इनमें एनर्जी है। जो हमारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और सुपर नेचुरल पावर जिसको हम गॉड कहते हैं, वो वैसा वैसा ही करती जाती है। देखिए, अगर हम अपने मन में कोई डर बिठा लें, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो तो हो के ही रहेगा। वो क्यों? क्योंकि हमारे वर्ड्स
एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो उसको अट्रैक्ट कर लेती हैं, सुपर नेचुरल पावर, और वही हमारे साथ होके रहता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव ना सोचें, किसी के लिए नेगेटिव ना बोलें, अपने आप के लिए, बॉडी के लिए, अपनी फाइनेंस के लिए, अपने हाउस के लिए, किसी चीज़ के लिए नेगेटिव ना बोलें। हमेशा अपने आप को ये कहें कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। भगवान का उठते ही शुक्रिया अदा करें, थैंक्स करें गॉड को, ग्रेटिट्यूड करें, तो देखना आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस आती जाएंगी, क्योंकि आपके वर्ड जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वही वही होता जाएगा। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है ना, आप कह रहे हो मेरे पास है, मैं खुश हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मान लीजिए आपको एक कार का आपका ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार कह रहे हो यार मैं तो कार ले ही नहीं सकता, मैं कहाँ से ले लूँगा, मैं तो गरीब बंदा हूँ, मेरे बस का नहीं है कार लेना, तो वो तो कभी बस का रहेगा भी नहीं। सच मानिए मेरी ये बात, वो कभी बस का रहेगा भी नहीं। आपके पास अपॉर्चुनिटी आती आती रुक जाएगी, क्योंकि वो आपके बस का ही नहीं है। आप पहले उस चीज़ को मान चुके कि आपके पास ये चीज़ आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए ऐसा नहीं बोलना, आप एफर्मेशंस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान जी को बोलिए, सुपर नेचुरल पावर को बोलिए कि मुझे सब कुछ मिला है अपनी लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास एक न्यू कार भी है जिससे मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ या करती हूँ। तो देखना आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा प्रकृति वो करती है कि कुछ ना कुछ कायनात, वो मतलब कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उसका मिलवाने में लग जाती है। जब हम ये चीज़ बोलेंगे ना तो आपके साथ डेफिनेटली होके रहेगा। आप मेरी इस चीज़ को चाहे ट्राई करके देख लीजिए। तो चलिए हम दूसरा पॉइंट अब डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर पे मैं कहूँगी कि हमें एफर्ट्स करने चाहिए, हमें अपना 100% देना चाहिए, चाहे वो हमारी लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, किसी भी रिलेशन में हो। हमें अपना 100% बेस्ट एफर्ट देना चाहिए। मान लीजिए हम छोटे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमारा और कोई काम नहीं है, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, या कॉलेज जाना, ट्यूशन जाना, स्टडी करना। उस स्टडी पे आप इतने अच्छे से फोकस कीजिए, इतने अच्छे से फोकस कीजिए, पूरा सिलेबस लर्न करिए, अच्छे से करिए, लेकिन मान लो आपको एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस नहीं आते, आपको गिल्ट नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करा था, अगर मैं इस टाइम कोई चीज़ भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, या कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आ चुकी है, मेरे से ये हो ही नहीं पा रही, मैं नहीं कर पा रहा, ये मुझे समझ से ही बाहर है, तो आपको लगेगा कि मैंने तो अपनी कोशिश की थी, अब ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें तो कोई किसी का वो फॉल्ट है ही नहीं। लेकिन अगर आपने पूरे अपने एफर्ट्स ही नहीं करे तो आपको हो सकता है 15-20% एग्ज़ाम आता ही ना हो, फिर भी आप यही बोलते हैं, आप फिर भी अपनी गलती नहीं मानते। कभी भी कोई भी इंसान अपनी मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट करता कि मैंने पूरी स्टडी नहीं की, मैंने 2 चैप्टर्स छोड़ दिए, या मैंने ये वाले क्वेश्चन छोड़ दिए, ये मुझे मुश्किल लगे। नहीं, तब आप ये नहीं बोलते, आप कहते हो एग्ज़ाम आउट ऑफ सिलेबस आया तो नहीं, ये तो गलत था, तो मेरे तो मार्क्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, आप पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन हमें अपना 100% देना चाहिए। ऐसे रिलेशंस में है, अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे कज़न्स, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, उनके साथ हम अच्छे से रह रहे हैं, हम उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कभी गलत नहीं बोलते, कभी कुछ गलत नहीं करते उनके साथ, और सामने वाला भी हमें अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम किसी से गंदा बोल रहे हैं और वापसी में उसने आपको एक बार बुरा बोल दिया, तो आपको बुरा लग जाएगा। क्यों? आपको अपना नहीं दिखेगा कि मैंने तो उसके साथ अच्छा बिहेव करा नहीं, आपको सामने वाला गंदा बिहेव विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स दिख जाता है, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स। कोई आपको थोड़ा सा कुछ गलत बोलता है, आपको उसी टाइम बुरा लग जाता है, आप ये नहीं सोचते कि आपने भी कभी उसको बुरा बोला है, उसकी ऐसे हिम्मत कैसे हुई, उसकी क्या मजाल है आपको कोई कुछ कह जाए, क्योंकि आप भी कहते रहते होगे, आप भी मजाक करते रहते होगे, तो उसने भी किसी दिन मजाक कर दिया तो आपको बुरा लग गया। तो इसलिए अगर आपको कहीं गलती लगती है, अपनी मिस्टेक लगती है, तो आपको सॉरी भी फील करना चाहिए। अगर आपको किसी का कुछ अच्छा लगता है तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देखना आपका मन इतना हल्का हो जाएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है सामने वाले ने गलती करी है लेकिन फिर भी आपने उसे माफ़ कर दिया, तो आपका मन कितना आपको अच्छा फील कराएगा कि हाँ तुमने आज बहुत अच्छा किया है। और यही किसी की कुछ आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी है, सामने वाले को फील हो रहा है कि आपकी मिस्टेक से ये चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो आप सॉरी फील कर लें, इसमें कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। कोई भी सॉरी फील करने में छोटा बड़ा नहीं होता, सॉरी इंसान को फील कर लेनी चाहिए, इससे रिलेशंस बचे रहते हैं।
क्योंकि देखो अब बहुत ज़्यादा रिलेशंस तो है नहीं सबकी लाइफ में, मतलब सबके एक एक दो दो सिबलिंग्स हैं जैसे, तो ऐसे ही आगे चल के या तो बच्चों के या चाचा है या बुआ है या फिर मासी हैं, इससे ज़्यादा रिलेशंस बचे ही नहीं है। तो उनमें भी तुम लड़ाइयाँ करके बैठ जाओगे, अपने मन मुटाव लेके बैठ जाओगे, तो तुम्हारे लिए कौन बचेगा? अपने तो अपने ही होते हैं। ठीक है, हम फ्रेंड्स बना लेते हैं हम और पीपल्स के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जो हमारी फैमिली हमारे लिए कर सकती है, जो हमारी फैमिली हमारे लिए केयर कर सकती है, हर टाइम हमारे साथ हमारे दुख सुख में खड़ी होती है, फ्रेंड्स भी आते हैं नो डाउट, लेकिन फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी अगर रिलेशंस, वही फ्रेंड्स की बात भी करती हूँ मैं, फ्रेंड्स के साथ भी अगर आपको लगता है कुछ मनमुटाव हो गया, कोई बात हो गई है, तो आपको सॉरी फील करना चाहिए। और सामने वाला अगर आपसे सॉरी मांग रहा है किसी बात पे, उसको गिल्ट आ रहा है, वो फील कर रहा है, तो उसको माफ़ भी कर देना चाहिए, ना कि बातों को मन पे लेके बैठे रहें और अपने रिश्ते खराब कर लें। और तीसरी बात मैं कहूँगी कि किसी से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि हमने ऐसा करा अपने पेरेंट्स के साथ, अब बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, हमारे साथ भी वैसा बिहेव करें, हमारी भी वैसी केयर करें। देखिए हर चीज़ सेम तो होने से रही, कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो आपने करा वो सेम वो करें। हो सकता है वो उससे भी बेस्ट दें आपको, लेकिन वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हों। तो इसलिए पेशेंस ना खोते हुए आप अपना 100% दीजिए, तो देखना आपके बच्चे भी आपको 110% देंगे, क्योंकि बच्चों को भी पता होता है हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितने केयरिंग है, कितने लविंग है, वो बहुत केयर करते होते हैं। बच्चे अपने मुंह से जल्दी जल्दी बोलते नहीं होते, लेकिन उनको पता होता है हमारे पेरेंट्स को किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। वो लेकिन वो एज के साथ साथ आता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो आपकी केयर करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके संस्कार अच्छे, अगर आपने भी अपने बड़ों की केयर करी हुई है बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो बच्चों को ये कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप हमारी केयर करो, हमारा ध्यान रखो, हमारे ये काम करके दो, हमारा ये काम पूरा नहीं है। वो अपने आप आपका ध्यान रखेंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों को भी सब पता होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं जो वो देख देख के सीखते हैं, वही चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं। और ऐसे ही हमारा हस्बैंड वाइफ में है इस बात को लेके कि कई बार वाइफ होती है ना, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेती हैं कि जैसे किड्स हैं छोटे, वो आते ही उनको खिलाएं थोड़ी देर, उनको संभालें, उनको थोड़ा रिलैक्स फील हो, और या फिर जो भी हमारे डेली के काम है उसमें थोड़ा बहुत हाथ बटाएं। सबके साथ नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। देखिए सामने वाला आपको कर देता है आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, तो आपको अच्छा लगता है। अगर सामने वाला आपको मना करता है तो आपका बहुत मन टूटता है। तो इसीलिए कोशिश करिए आप अपने काम खुद से करिए, किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, किसी को मत कहिए मेरी हेल्प करवा दो, मेरी ये मदद करवा दो, मेरी ये करवा दो, अगर आप उसको करने के कैपेबल हैं। हाँ, अगर आप कैपेबल नहीं हैं, आपकी हेल्थ किस दिन ठीक नहीं है, आपको फीवर हो गया है, आपको कुछ और इशू है, आपका कोई बॉडी एक हो रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आज मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, तो आज मेरी हेल्प कर दीजिए। लेकिन डेली डेली अगर आप उनसे यही एक्सपेक्ट करें कि आपकी घर आते ही आपको वो हेल्प दें, एक्चुअली वो भी बाहर से जो जेंट्स आए होते हैं वो भी थके हुए आते हैं, हस्बैंड्स आते हैं, उन वो भी फ्री तो बैठे नहीं होते पूरे दिन, उनके पास भी डेली का इतना सारा काम होता है। लेकिन वो तो आपको कभी ऑफिस नहीं बुलाते कि आज मेरा ये वर्कर नहीं आया या आज मेरा ये असिस्टेंट नहीं आया कि तुम आ जाओ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दोगे। वो अपने आप से चीज़ें मैनेज करते हैं, उनको पूरी फैमिली का ध्यान होता है। वहीं अगर वर्किंग की भी बात करते हैं, अगर लेडीज़ वर्किंग है और जेंट्स भी वर्किंग है, वो एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए अंडरस्टैंडिंग से होती हैं चीज़ें। अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों बैठ के डिसाइड करें कि आप कौन सा काम देखेंगे और आप कौन सा देखेंगे, क्योंकि एक के सिर पर तो सारा काम हो नहीं सकता। या तो फिर मेड से हेल्प लें आप, या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और बैठ के सारा अपना सिस्टम बनाएं कि कौन सा काम कौन करेगा। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपका जो एक बन चुका है एक दायरा कि हाँ आपने इतना काम देखना है, उन्होंने उतना देख, उसके बाद भी आप ये उनसे उम्मीद रख रहे हैं सामने वाले से कि नहीं वो मेरा थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करवा दे, तो आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अपने मन को दुखा रहे हैं। आपकी कोई फालतू में मदद नहीं करने आएगा। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप हेल्दी हैं, तो आपकी क्यों फालतू में कोई हेल्प करेगा। वो कहेंगे कि हम अपना काम देख रहे हैं, हम अपना काम पूरे टाइम पे अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, तो आप अपना काम देखिए ना। तो इसीलिए अपने रिलेशंस में
बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को मत घुसने दीजिए कि मुझे ये नहीं करके दिया, मेरी ये नहीं हेल्प की, मेरी करते नहीं है हेल्प हस्बैंड। तो ऐसा नहीं है, आप जो कर सकते हैं खुद से करिए, तो देखना सामने वाला आपकी इतनी प्रेज़ करेगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप आपकी प्रेज़ करेगा कि हाँ, इसने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, ये अच्छे से मैनेज कर सकती है। और वो अपने से उनका मन करेगा आपकी हेल्प करने की। आप हेल्प माँगने नहीं जाओगे ना, वो अपने आप करेंगे, वो कहेंगे लाओ ये वाला काम मैं कर देता हूँ, आप दूसरा काम कोई देख लो। क्योंकि हर इंसान को यार सब पता होता है अंदर से, ऊपर से जितना मर्जी कोई ड्रामा करता रहे, एक्टिंग करता रहे, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता सामने वाले को कैसे फील हो रहा है, आई डोंट नो कि उसको क्या चीज़ बुरी लगी क्या नहीं लगी। अगर हमने कुछ अपने मुंह से बोले हैं तभी तो सामने वाले को बुरा लगा है ना, जो हमारे किसी बिहेवियर से उनको बुरा लगा है। ऐसे कोई पागल बेवकूफ़ तो है नहीं कि तुम्हारी बात को लेके बुरा मान के बैठ जाएगा। वो बुरा भी तो तभी मानेगा कोई बात हुई है, बिना बात के कोई कैसे बुरा मान सकता है। हाँ, फिर जा कई लोग एजम्पशंस लगाते हैं, उनके साथ ऐसे हो सकता है। तुम अच्छा कर रहे हो और सामने वाला कह रहा है कि इसने मेरा मन दुखाया, इसने मेरे साथ बुरा किया, और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुमने किसी का मन भी दुखाया, तुमने किसी के साथ बुरा भी किया है। तुम तो जानते ही नहीं हो, क्योंकि सामने वाला तो अपने खुद से एजम्पशंस लगा रहा है कि हाँ, मुझे इसने ऐसा कहा होगा तो ये काम ऐसा हुआ, नहीं इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो प्लीज़ बैठ के बातें क्लियर करिए, नहीं तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने में बहुत देर नहीं लगती। तो अपने मन को जो है थोड़ा शांत रखिए, हर टाइम खुश रहने की कोशिश कीजिए, हैप्पीनेस ढूंढिए हर चीज़ में। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाइए और उस पर फिर बार बार बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिस्कशंस होती रहें और आपका मन भी परेशान हो, आपका माइंड भी परेशान रहेगा, सब कुछ दिक्कत होएगी, आपकी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आएंगी, हार्मोनल चेंजेस होंगे, वो आपको परेशानी ही तो देंगे, वो आपको अच्छा थोड़ी फील। और फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे कि हमें अपनी जो होप है वो नहीं खोनी चाहिए। अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, देखिए सबकी लाइफ में जो है अलग अलग दौर आते हैं, किसी के साथ कुछ अच्छा होता है, किसी के साथ कुछ बुरा होता है। अच्छा होता है तो इतना अच्छा हो जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर होता है। हम सोचते हैं कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें ऐसा कुछ मिलेगा या हमारी लाइफ में ऐसा सब अच्छा होगा, ठीक होगा, लेकिन फिर भी होता है। तब हम गॉड का थैंक्स नहीं करते, तब हम सोचते हैं कि शायद हम डिजर्व करते थे इस चीज़ को, तो तभी तो हुआ हमारे साथ। ऐसे ऐसे हमारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है, हम तो डिजर्व करते थे। चलो ठीक है, आप इसको ऐसे ले रहे हो, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो उसके लिए भी भगवान को कोसने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो कर्म है वही तुम्हारे सामने आता है। जो जो आपने कर्म किए हैं गलत, या जो भी किसी को बुरा बोला है, किसी के साथ बुरा बिहेव किया है, या जो कहते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं जो इस जन्म में आके हमारे ऐड ऑन होते हैं, तो उस सब को मिला के हमारी लाइफ में दुख आते हैं। चाहे वो फिर पैसे की कमी के फॉर्म में हो, कोई फिजिकल हेल्थ इशू की वजह से हो, बेबी से रिलेटेड हो, कंसीविंग से रिलेटेड हो। तो ये सब जो है हमारा कुछ ये सब बहुत सारी चीज़ें मिलके ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारी लाइफ में दुख आने हैं या सुख आने हैं, और किस टाइम पे क्या दुख और क्या सुख आना है। लेकिन वक्त जैसा भी हो, आप कभी भी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि रात के बाद सुबह तो होनी ही है। अगर बुरा वक्त है आज तो अच्छा भी आना है, अच्छा है आज तो वो भी रहेगा नहीं, बुरा जरूर आएगा। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि किसी के साथ गलत मत कीजिए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी के साथ धोखा मत करिए, क्योंकि और कोई देखे ना देखे, आपका ज़मीर जो आपकी अंतर आत्मा है वो आपको ज़रूर देख रही है। आपको वो बार बार रियलाइज़ करवाएगी, गिल्ट फील करवाएगी अगर आपने गलत करा होता है, और अगर आपने अच्छा करा होता है तो भी आपको वो ज़रूर रियलाइज़ करवाती है कि आपने अच्छा करा था, अपनी तरफ से बहुत अच्छा करा था, बहुत एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन ये चीज़ें ख़राब होनी थी या ऐसा होना था हमारी लाइफ में, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन होप ना छोड़िए अपनी, कभी भी उम्मीद को ना टूटने दीजिए, क्योंकि जब हम अपनी होप नहीं छोड़ेंगे ना तो हम खुश रहेंगे। खुश रहने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ख़राब नहीं होती। और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें जो एक सुपर नेचुरल पावर है उसमें फेथ करना चाहिए। कहते हैं ना, चाहे पत्थर को तुम भगवान मान लेते हो तो उसमें भी शक्ति आती है। ये सच है। जिस चीज़ में तुम विश्वास बिठा लोगे वो तुम्हें सच लगेगा और वह सच होके ही रहेगा। ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है, इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। ऐसा होता है। देखिए, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आपको फीवर हुआ है,
आपको लग रहा है कि मैं PCM पैरासीटामोल जो ले लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि आप ठीक होके ही रहेंगे। और दूसरी साइड आपने अपने मन को कह दिया कि मुझे फीवर है, मैं रेस्ट करूँगा, हाफ डे आज मैं रेस्ट करूँगा, पानी पीऊँगा ज़्यादा, क्योंकि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो वो बॉडी में डिहाइड्रेशन ज़रूर होती है, कि मैं पानी पीता रहूँगा और मुझे कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम अपने फोरहेड पे वो जो पट्टी रखते हैं, विंटर्स में हम गर्म पानी की पट्टी रख लेते हैं और समर्स में हम ठंडे पानी की पट्टी रख लेते हैं, कि मैं टैबलेट नहीं लूँगा, मैं रेस्ट करूँगा, मैं पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लूँगा, और मैं अगर ज़्यादा फीवर होएगा, कंट्रोल से बाहर होगा, तो पट्टी रख के ठीक हो जाऊँगा। तो वो तो हो ही जाता है, वो तो होता ही है, फीवर आपका उतर ही जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ में विश्वास है कि ये होना ही होना है, ये होकर ही रहेगा। तो आप रेस्ट करते हैं ना, पानी ज़्यादा पीते हैं, आपकी बॉडी वैसे हील करना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर होती है, बहुत अच्छे से वो काम करती है। ऑन द अदर हैंड आप टैबलेट ले लेंगे, 15 से 20 मिनट बाद आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, आपको स्वेटिंग होने लग जाएगी, आपका फीवर उतरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है तो उतरना ही उतरना है, ये तो ऐसे होना ही है। तो इसीलिए विश्वास रखिए, किसी भी चीज़ में, कोई भी काम में आप करते हैं विश्वास रखिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है ना और आपने अपने मन को समझाया बार बार, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, मुझे नहीं पता कैसे होऊंगा, तो देखना कुदरत कुछ ना कुछ ऐसा करिश्मा करती है कि आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाते हैं, या फिर कुछ नेचुरल तरीके से आप ठीक हो जाते हो, चाहे वो आयुर्वेदा के थ्रू हो, या फिर आप योगासन करें, या फिर वो कुछ भी हो, आप वो ठीक हो जाते हैं। इसीलिए अपने आप को अच्छे अफर्मेशन दीजिए, अपने आप को अच्छे अफर्मेशंस दीजिए और अपनी चीज़ों को लिखना शुरू करिए, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हम लिखते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाती हैं। और जो हमारा, जो मैं कह रही थी आपको, वर्ड्स हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। अगर हमने डेली लिखना शुरू कर दिया ना, मान लो किसी के लेग पेन है, उसने डेली लिखना शुरू कर दिया कि मेरी लेग पेन ठीक हो चुकी है, मैं फिट और फाइन हूँ, हेल्दी हूँ, ये बार 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 आप लिखेंगे, वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे वर्ड्स से चलता है, जो हम बोलते हैं या जो चीज़ लिख लेते हैं, लिखने से कहते हैं ना पक्का हो जाता है, वो चीज़ पक्का फिक्स हो जाती है, तो वो वैसे ही वर्क करने लग जाता है, तो आपका लेग पेन ठीक ही होने लग जाएगा। यस, दिस इज ट्रूथ, आप ऐसा करके देखिए, तब आपको इस चीज़ में विश्वास होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगी कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना चाहिए। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना हम खुश रह पाएंगे, और खुश रहना हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। खुश रहने से ही हमारी लाइफ में सब ठीक चलता है। तो पॉजिटिव कैसे रहें? कुछ आपके घर में टूट गया, कुछ नुकसान हो गया, कहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ी चोट लग गई, बच्चे के एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी बात हो सकती है, उसमें मतलब इतना हाइपर मत होइए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि मेरे बच्चे के तो 90% आए हैं, पहले तो मेरे बच्चे के 95% आते थे, 98% आते थे, अब कम कैसे आ गए हैं? ठीक है भाई, आपने उसको मेहनत करवाई, तो आप ठीक है, अपनी जगह ठीक है कि हाँ उसके नंबर कम क्यों आए। अगर आप उसको पढ़ा ही नहीं रहे, आप उसको कुछ करा ही नहीं रहे, आप उसको उतना कैपेबल ही नहीं बना पा रहे कि वो इतने अच्छे मार्क्स अब भी ला सकता है या ला सकती है, तो आप फिर बोल किस लिए रहे हैं? आप बिना मतलब का वो ड्रामा किस लिए क्रिएट कर रहे हैं? वो आप अपने मन को, उस दिमाग को फीड कर रहे होते हैं। आप अपने मन को, दिमाग को मन यहाँ है, दिमाग यहाँ है, आप उसको समझा रहे होते हैं कि
मेरे से कोई गलती नहीं हुई, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती, बच्चे का ही कसूर है, बच्चे ने ही कुछ कमी करी है। तो कई बार क्या होता है, आपके घर में आपके वर्कर से कुछ टूट जाता है, किचन में काम करते कुछ ब्रेक हो गया, या डस्टिंग करते हुए कुछ वास टूट गया, या कुछ हो गया, आप उसको एकदम से इतना ब्लेम करने लग जाते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ऐसा करा, तूने नुकसान करवा दी। देखिए, जो चीज़ होनी है वो तो होके रहनी है। अगर कोई चीज़ उससे टूट गई, वो आपको इतने सारे फ़ायदे भी तो करती है ना, वो आपके इतने सारे डेली रूटीन के काम भी तो कर रही है ना, डेली बेसिस पे आपको उसको कितना काम देते हैं, करती है। तो अगर छोटी सी गलती होगी तो इसमें इतना पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। आपसे भी टूट सकता है, आपसे हो सकता है दिन में 4 बार टूट जाएं चीज़ें, आप अच्छे से मैनेज ही ना कर पाएँ, लेकिन आप सामने वाले पे तो ब्लेम करने से पहले 1 मिनट भी नहीं लगाते बोलते हुए। तो इसलिए थोड़ा सा काम रहना शुरू करें, पॉजिटिव सोचें, सामने वाले की फीलिंग्स को समझें, कभी भी फाइट मत करें कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चीज़ें जो है ना वक्त पे अपने आप ठीक होती जाती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आती है, हम समझने लग जाते हैं, हम और मेच्योर हो जाते हैं। देखिए, इंसान तो वैसे तो मरते दम तक ही सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हैप्पीनेस, उसको ही प्रायोरिटी दीजिए। वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, आपको उसके लिए क्या ही करना पड़े, क्या ना करना पड़े, आपको अपनी खुशी हमेशा सबसे पहले आगे रखनी है। इसके लिए चाहे आपको पेशेंस दिखानी पड़े, चाहे आपको पूरे एफर्ट्स दिखाने पड़े, चाहे आपको अपनी होप नहीं लूज़ करनी, या सामने वाले से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। थिंक पॉजिटिव ऑलवेज एंड बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर एंड वर्क ऑन योर वर्ड्स। सबसे ज़रूरी बात, अपने वर्ड्स पे वर्क कीजिए। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही होके रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एलिगेंस बाय नीना। मेरी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए, मिलते हैं अब एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।